वज़ीर आज़म के ईद पर मुस्लिम सरबराहान से राबिते ईद की मुबारकबादें। शहबाज शरीफ का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक राबिता। अमाराती शाही ख़ानदान और अवाम को ईद की दिली मुबारकबाद। पाक अमारात ताल्लुकात को फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शिराकत में बदलने के आज़म का यादा। अमाराती सदर का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने पर जोर। पाकिस्तानी अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार। वज़ीर आज़म का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस को भी फ़ोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म की बांग्लादेशी सकाफती वफ़द पाकिस्तान भेजने की तजवीज़। डॉक्टर यूनुस को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक राबिता। ईद की मुबारकबाद। तिजारती ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को भी फ़ोन। ईद की मुबारकबाद। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जामारत तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव से भी राबिते। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का म्यांमार के वज़ीर आज़म से भी राबिता। 28 मार्च के तबाहकुन ज़लज़ले में नुकसानात पर इज़हार अफसोस। म्यांमार के अवाम की बहादुरी और इस्तिकामत की भी तारीफ। म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद का ऐलान। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व खरोश से मनाई गई। शहर शहर मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के छोटे बड़े हज़ारों इज्तिमात। गिले शिकवे मिट गए, ईद पर सब गले मिल गए। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद और दाता दरबार पर नमाज ईद के रुख पर मनाजर। कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा हुआ। मेमन मस्जिद में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। पेशावर और कोयटा की मसाजिद में भी ईद के बड़े इज्तिमात। हज़ारों अफराद की शिरकत। रब के हुजूर शुक्र अदा किया। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क व कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली की दुआएं। जुल्म जबर के शिकार फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआ। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में नमाज ईद पढ़ी। ईद के पहले रोज दिन भर मौज मस्ती, दावतें, बैठकें और खाबे। फैमिलीज के एक दूसरे के यहाँ डेरे। कोई बना मेहमान तो कोई मेज़बान। ख़वातीन ने किचन की जिम्मेदारियाँ संभाली। चटपटे और लजीज खानों से खातिर तवाज़ु। बिरयानी, टिक्का बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन सज्जी, कोरमा, कढ़ाई और दीगर पकवान बनाकर मेहमानों से खूब तारीफ़ें समेटी। मीठे का भी खुसूसी इंतज़ाम। शीर खोरमा, सेवइयाँ और दीगर मनपसंद डिशेज़ बनाई। केक और मिठाई भी मीठी ईद का लाजमी जुज़्व। पहले रोज़ के मेहमान दूसरे रोज़ बनेंगे मेज़बान। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो की ईद पर नवाब शाह में अपने हल्का इंतखाब आमद। हल्के के अवाम और कारकुनान से मुलाकात। कारकुनान को ईद की मुबारकबाद दी, उनके मसाइल भी सुने। मौके पर मसाइल के हल की हिदायत भी जारी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो नवाब शाह जरदारी हाउस में ईद मना रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक में ईद उल फितर मनाई गई। ओमान, इंडोनेशिया, ब्रुनाई में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। करोड़ों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा करके रब के हुजूर शुक्र अदा किया। बांग्लादेश, भारत, ईरान में भी ईद मनाई गई। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस ने ढाका की नेशनल ईदगाह में नमाज ईद अदा की। दिल्ली की जामे मस्जिद में ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा हुआ। रियासत उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार ने मसाजिद के बाहर सड़कों पर नमाज ईद न पढ़ने दी। मकबूजा कश्मीर में भी अवाम ने सख्त पाबंदियों में नमाज ईद अदा की। श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज ईद की इजाज़त नहीं दी गई। काबिज फोर्सेज ने मीर वाइज उमर फारूक को घर पर नज़रबंद कर दिया। उधर बरतानिया, अमरीका में इस बार भी मुसलमान कम्युनिटी ने दो ईदें मनाई। अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए मुकर्रर डेडलाइन ख़त्म। वफाकी हुकूमत की जानिब से डेडलाइन में तोसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सिटीजन कार्ड होल्डर अफगान बाशिंदों के लिए पेशावर और लंडी कोतल में 2 आर्जी कैंप कायम। अफगान हुकाम ने तुरखम के करीब इस्तकबाली और रजिस्ट्रेशन कैंप कायम कर दिए। अफगान बाशिंदों की बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। मुल्क भर में सिटीजन कार्ड होल्डर अफगानियों की तादाद तकरीबन 8 लाख है। पहले मरहले में तकरीबन 7 लाख गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजा जा चुका है।
ओगरा ने ईद के रोज़ एलपीजी महंगी कर दी। माह अप्रैल के लिए एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 6 रुपये 40 पैसे महंगा। माह अप्रैल के लिए एलपीजी फ़ी किलो कीमत 54 पैसे बढ़ा दी गई। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2930 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। टंडोला यार में तेज़ रफ्तार कार नहर में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जहां बहक लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कार सवार अफराद का ताल्लुक सियालकोट से बताया जाता है। उधर बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, बाप बेटे समेत 3 मोटरसाइकिल सवार जहां बहक, कार ड्राइवर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ईद के दूसरे रोज़ भी इजराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी, हर तरफ तबाही और लाशें। 24 घंटों में 80 फ़लस्तीनी शहीद, 305 शदीद ज़ख्मी। जंगबंदी के बाद शहादा की तादाद 1001 हो गई। रफ़ा में मलबे से अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार समेत फ़लस्तीनी हेल्थ वर्कर्स की 15 लाशें बरामद। एक हफ्ते पहले इजराइल ने निशाना बनाया था। सहूनी फोर्सेज ने रफ़ा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। फ़लस्तीनियों को खान यूनिस के करीब अलमवासी का इलाका छोड़ने की हिदायत। इजराइल इससे पहले भी सेफ जोन पर बगैर वजह अंधाधुंध बमबारी करता रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, अमरीका और इसराइल की ईरान से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमरीका ने ऐसा कोई इकदाम किया तो उसे सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा। अमरीका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम खुद निमट लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने जौहरी डील न की तो ईरान पर बमबारी होगी, सख्त मुआशी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। म्यांमार और थाईलैंड में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 334 एटम बमों के बराबर थी। अमरीकी माहिरीन ने अर्जियात का इंकशाफ। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकेंगे। ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1700 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के माहिरीन को हलाकतों की तादाद 10,000 से बढ़ने का खदशा। और सऊदी अरब में ईद के दूसरे रोज़ रिवायती बंदूक डांस ने समा बांध दिया। मक्का मुकरमा के नवाही इलाके वादी रियान में मुनफरिद रक्स, दर्जनों नौजवानों ने हिस्सा लिया। मुल्की और गैर मुल्की शौकीन दिलचस्प और मुनफरिद रक्स देखने पहुंचे। साजिंदों ने भी खूबसूरत धुनें बिखेरी।